चाहे राहुल सर है, संदीप सर है, प्रमोद सर है, जितने भी मेंटोर हैं, बिल्कुल खुली किताब की तरह हर चीज़ को ओपन करके जो एजुकेशन सिस्टम जो दिया है वो अपने आप में बहुत अद्भुत लोगों ने समझा भी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं 2016-17 से ही क्वाइंस में काम कर रहा था, टोकन में, लेकिन मुझे आज तक मालूम नहीं था कि एक्चुअल में ये है क्या। मैं तो मिस्टर मिड में आने के बाद समझ पाया कि क्वाइन और टोकन और ये सारी चीज़ों की गहराई क्या है। अदरवाइज तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। और जब मैं मालूम पड़ा तो मैंने किसी सिस्टम की तरफ आंख उठा के देखा ही नहीं आज तक। बस अपने आप को जो भी है इसी सिस्टम के प्रति समर्पित किया है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ नहीं तो कहीं भी नहीं, और यहाँ जो कुछ है सब कुछ है, लेने वाला होना चाहिए। रेट भी नीचे है तो भी कमाने का तरीका है, और रेट ऊपर है तो भी कमाने का तरीका है। दिल में, मन में हर तरह से विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। और कोई? गुड इवनिंग सर। सबसे बड़ा डिफरेंस यदि बताऊँ तो इंस्टॉलमेंट और बाकी सिस्टम्स की यदि बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन। जो प्रॉपरली जो कम्युनिटी को एजुकेट किया गया है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम टेक्निकल इंडस्ट्री में हैं और यदि ये इंडस्ट्री सिर्फ मोटिवेशन से नहीं चल रही है, यदि प्रॉपरली हर व्यक्ति को एजुकेट किया जा रहा है, तभी हम डिफरेंस कर पा रहे हैं किसी डार्क सिस्टम में और एक्चुअल इको सिस्टम में। और ये सबसे बड़ा पावर है, एक एक व्यक्ति को आज एजुकेट किया जा रहा है। थैंक यू। मैं भी पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जो कंपनी का रोडमैप है, जो आपने जब भी बताया है, उसको पूरा फुलफिल किया है। और आने वाला 3 महीने का या 6 महीने का जो भी कंपनी का रोडमैप है, हमें मालूम है और हम सबको मालूम है कि इसमें बहुत अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा लगता है सुन के आपके ट्रस्ट के लिए, जो लोग आप इंस्ट्रूमेंट पे ट्रस्ट करते हो। थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप लोगों का सब ट्रस्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी सिस्टम एक सिंगल पर्सन के साथ में या एक ग्रुप के साथ में वो बड़ा नहीं बन सकता। उसके लिए कम्युनिटी का सपोर्ट होना, उसका बिलीव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कम्युनिटी को बिलीव नहीं है तो वो सिस्टम बड़ा नहीं बन सकता। हो सकता है कि बन सकता है, लेकिन बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से फास्टली अपग्रेड हो रही है, जिस फास्ट तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, उसके साथ हमें समय के साथ अपने आप को भी ग्रो करना पड़ेगा। तो उसके लिए कम्युनिटी के एंड पे भी और कंपनी के एंड पे जब दोनों तरीके से उसी पॉजिटिव माइंडसेट काम किया जाएगा, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ काम होगा, तभी हम उस टाइम ड्यूरेशन में कंपनी को या हम सबको वो ग्रो कर पाएंगे। राइट? तो आप लोग का जो ट्रस्ट है और जो सपोर्ट है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी हम प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा प्राइस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट का प्राइस अगर मैं बात करूँ तो 4 सेंट से स्टार्ट हुआ था और 15 सेंट, 20 सेंट, 25 सेंट, 50 सेंट पे भी गया था, ठीक है? और 50 सेंट एक हाई पर गया था, और हाई आने के बाद वो प्राइस नीचे भी आया था, 21 सेंट आया था। उसके बाद वो 21 सेंट पे स्टेबल हुआ, देन अभी देखा जाए उसके बाद वापस से 21 सेंट पे आने के बाद 69 हाईएस्ट गया था। वहाँ से आने के बाद अभी प्राइस अभी कितना, तो 4-5 सेंट्स पे अभी स्टेबल हो गया। अभी कितने दिन से आपने देखा होगा कि प्राइस स्टेबल हो गया 4-5 सेंट पे? कुछ लोगों को लग रहा था कि ये प्राइस अभी 0 हो जाएगा, राइट? कुछ कमेंट्स आते रहते थे, टेलीग्राम में पढ़ता रहता था, ठीक है, कि प्राइस 0 हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? प्राइस 0 हुआ। प्राइस कहीं ना कहीं जो एक लोएस्ट था वो आ चुका है, अपना डिप 4-5 सेंट पे आ गया, स्टेबल हो गया। ये इसका जो भी डिप था वो डिप आ गया लोएस्ट पे, ठीक है? और हमने पिछले 10-15 दिन में देख लिया है कि ये अब स्टेबल हो चुका है, इससे नीचे नहीं आ रहा है। जिस तरीके से प्राइस पहले नीचे आ रहा था 25 सेंट, 40, 50 से 40 आया, 30 आया, 20 आया, 15 आया,
नीचे आता जा रहा था कंटिन्यूसली समय के साथ में, हर एक दिन में नीचे आ रहा था। लेकिन हमने देखा कि पिछले 10 से 15 दिन हो गए हमारे पास, और हम देख रहे हैं कि प्राइस अब क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। मतलब यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रहा, करेक्ट है। तो अब यहाँ से केवल एक ही ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन बचता है? ऊपर जाना, क्योंकि नीचे जाना वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। जो लोगों को एक डर था या उम्मीद थी कि जीरो हो जाएगा, जीरो हुआ क्या? नहीं हुआ ना। मतलब मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन बहुत अच्छा समय है। अगर होना होता तो पिछले जो 2 महीने में जितना भी नीचे हुआ तो ये 15 दिन में भी हो जाता, नीचे जीरो हो जाता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। मतलब ये अपना जो लोवेस्ट पॉइंट था, जो डिप पॉइंट है, वो उस पर स्टेबल हो गया है। अब यहाँ से क्या ऑप्शन है सर? ऊपर जाने का। तो ये हम सब लोगों के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी है ना, सब लोग को दिख रहा है ना यहाँ पे। तो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब नहीं करना चाहते? हम क्यों सब अपना काम धंधा छोड़ के बैठ गए हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा तब हम कुछ करेंगे? तो प्राइस ऊपर जाएगा कैसे? ले जाएगा कौन? कोई पड़ोसी लोग आएंगे कल ले जाने के लिए? जब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि 2 टाइप के कॉइन होते हैं, एक मैनिपुलेटिव तरीके से ऊपर जाते हैं और एक कम्युनिटी ड्राइवन ऑपरेट होते हैं, राइट? तो हम लोग क्या है? कम्युनिटी है। तो ऊपर कौन ले जाएगा इसको? हम ही लोग ले जाएंगे। तो हम ही लोग बोल रहे हैं कि जब ऊपर जाएगा तो हम काम करेंगे। तो जाएगा कैसे? जाएगा कैसे? क्या जादू टोना हो जाएगा? उससे जाएगा क्या? तो जब हमको पता है कि अब अपना ऑल टाइम डिप आ चुका है, यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी है, अब यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें उसका एडवांटेज ही मिलने वाला है। चाहे हम उसको बाय करके होल्ड करके रखें या हम उसको किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करें, यहाँ से हमें उसका एडवांटेज ही मिलने वाला है। हम खुद करते हैं तो, या हम किसी और को करवाते हैं तो, राइट है? ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना। आप लोग इतने समझदार तो हो, ये तो मुझे समझ नहीं है कि यहाँ से एडवांटेज ही मिलेगा। तो फिर हम क्यों रुके हुए हैं? किस चीज का वेट कर रहे हैं कि नई प्राइस? किस चीज का वेट कर रहे हैं? कोई आंसर देगा मुझे? किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप जो जेन्युइन है, जो आपके माइंड अंदर चल रहा है, आप वही आंसर दो कि आप किस चीज का वेट कर रहे हैं। कोई देना चाह रहा है यहाँ पे? कोई भी ऑनेस्टी के साथ आंसर देना चाहिए। ये देखो, मैं 2 वे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मैं आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, कुछ भी करने नहीं आया हूँ। बस समझना चाह रहे हैं दूसरे को एक प्रॉपर्ली ऑनेस्ट के साथ 2 वे कम्युनिकेशन। सबको माइक दीजिए। सर पीक पे सब लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन जब डेप्थ आई तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ब्रेक हुआ, होपलेस हुए। दिस इज दैट इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यू एंड यू ऑल। एक थर्स्ट चाहिए, एक कह लीजिए कि पिंच चाहिए, और वो पिंच आई होप कि एक प्रोग्राम दैट विल डू। तो आपके अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम के बाद अब सब लोग काम करेंगे? सच में करेंगे? पता नहीं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी बैक टू बैक इससे पहले भी कई सारे इवेंट हुए हैं, वहां भी मैंने बात की है। जूम ऑनलाइन जूम भी हुए हैं, वहां भी मैंने सेम बात की है, बट तब तो नहीं हुआ। बट अब आज ऐसा क्या हो रहा है नए सेशन में कि अब कुछ हो जाएगा। सर जब फेस 1 चल रहा था तो अभी जो बातें हो रही तो ये हो रहा कि नहीं आउटगोइंग ज़्यादा हो रही थी, कम हो रही थी, इसकी वजह से रेट डाउन हुआ है ना। तो जब फेस 1 चल रहा था तो आउटगोइंग तो ज़्यादा थी हमारे हिसाब से, वहाँ पर जो रेफरल इनकम थी ज़्यादा थी, कैरी फॉरवर्ड था, सब कुछ था, तब रेट बढ़िया रहा। लेकिन जैसे ही फेस 2 लॉन्च हुआ उसमें जो प्लान में छेड़छाड़, अभी देखा जाए तो लगभग फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो चुका है, हम सेकंड क्वार्टर में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बार बार जो प्लान में छेड़खानी हो रही है, प्लान को बार बार बदला जा रहा है, बेस्टिंग में डाल दिया गया है ना। इसकी वजह से जो मेरा ओपिनियन है, इसकी वजह से एंट्री नहीं आ पा रही, कम्युनिटी नहीं बढ़ पा रही है, रेट कैसे बढ़ेगा? हम इन्वेंट्री को रोक के कैसे रेट बढ़ा पाएंगे? भाई मार्केट से यदि नई एंट्री नहीं आ रही है
लोग हर जगह 500 की टीम है, 1000 लोगों की टीम है, लेकिन वहां से भी व्यापार हो रहा था जहां से वहां से व्यापार आज नहीं हो रहा है। कारण क्या है, असली कारण क्या है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है? ठीक है, ये कारण तो आई बिलीव आप लोग अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, कितने लोग सहमत हैं? सब ने दूसरा, आपका नाम क्या है?